अब आगे की वीडियो में हमने क्या देखा था? आगे की वीडियो में हमने देखा था बाबर ने मेवाड़ आक्रमण कर दिया था और 1527 में मेवाड़ अधिकार कर लिया था। भारत के अंदर बाबर ने तो अपना पकड़ मजबूत कर लिया था, अब बाहर भी अपना रुतबा कायम करना था। इसलिए हुमायूं को बदाख्शान, जो कि देख सकते हैं आप अफगानिस्तान में है, वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और इट्स लुक लाइक के पाइप, टोबैको पाइप के तरह दिखने लगता है। ठीक है। फिर अफगानों के साथ बाबर का युद्ध, अफगान नेता जो महमूद लोदी थे, इब्राहिम लोदी के ब्रदर महमूद लोदी, वो हार गए थे और बांग्लादेश भाग गए थे। ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बोला था। आप अगर चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अफगान विद्रोह को ख़त्म करने के लिए बाबर और पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ बनने लगे और 1529 के महीने में गंगा और घाघरा के संगम स्थल में अफगानों का एक सम्मिलित ट्रुप था। 1529 में गंगा और जो घाघरा था, ये दोनों नदी के संगम स्थल में अफगानों के सम्मिलित आर्मी ट्रूप को बाबर ने पराजित कर दिया था और यही बाबर का अंतिम बड़ा युद्ध था। दिस इज द लास्ट ग्रेटेस्ट वॉर फॉट बाय बाबर। यही अंतिम बड़ा युद्ध था जो बाबर ने लड़ा था। असल में घाघरा का युद्ध पानीपत और खानवर के युद्ध के कॉम्प्लीमेंटरी था। यही जो तीन युद्ध था, यही जो तीन वॉर था, ये आप तीन वॉर देख सकते हैं यहाँ पर। खानवर, ये जो तीन बैटल था, खानवर, चांदेरी और घाघरा में फतेह हासिल करने के बाद बाबर पूरे उत्तर भारत का मसीहा बन गया था। बिहार के शासक जलाल खान बाबर के अधीन हो गए थे और इसी समय बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह बड़े ही राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और बुद्धि के साथ बाबर के साथ विवाद या कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हुए आगरा में उन्होंने दूत भेजा था और एक संधि किया था एवं बिहार के ऊपर अपना अथॉरिटी स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा हम नुसरत शाह के बारे में जानेंगे। नुसरत शाह सन ऑफ अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये बंगाल के सुल्तान थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नुसरत शाह मैरिड इब्राहिम लोदी's डॉटर। ठीक है। और आसाम में जो ओहम किंगडम था, जो ब्रह्मपुत्र वैली के वहाँ पर था, तो उसके कारण उनको कुछ सफ़र करना पड़ा था। तो फिर इसी के फलस्वरूप बाबर ने भी एक तरीके से बंगाल का स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया था। इसी तरीके से ऑक्सस से लेकर घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक बड़ा सा एरिया बाबर के हाथों में चलाया था। केवल मात्र सिंधु मुगल शासन के अंदर नहीं था, ये आपको जानना चाहिए। इसके फलस्वरूप कम उम्र में पिता को और पिता के राज को खोकर बंजारों के जीवन को त्याग करके भारत का भविष्य निर्णायक हो गया था बाबर। बाबर का जो सपना था हिंदुस्तान के ऊपर फतेह पाना, ये तो सफल
हो गया था, बट बहुत दिनों तक इसका मीठा फल वो भोग नहीं पाए। खानवर के युद्ध के बाद हुमायूं को बदाख्शान, जो कि अफ़गानिस्तान में है, उसका राजपाट सौंपा गया था, बट हुमायूं पिता के अनुमति के बगैर बदाख्शान का राजपाट छोड़कर आगरा लौट आया था। इस वजह से काशनगर का शासक सईद खान बदाख्शान अपने कब्ज़े में कर लिया था। हुमायूं के इसी काम से बाबर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और फिर मिर्ज़ा सुलेमान को बदाख्शान भेजा गया था। तब सईद खान उनको बदाख्शान का राजकुमार एज ए प्रिंस ऑफ बदाख्शान स्वीकार कर लिए थे, किंतु हुमायूं को संभल के जागीर का दायित्व देकर संभल भेजा गया था। वहाँ पर जाकर हुमायूं का तबीयत खराब हो गया था। उनको आगरा लाया गया था ट्रीटमेंट के लिए। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उनका शरीर जो है वो टूटता जा रहा था और रोग ठीक हो नहीं पा रहा था। इसी समय बाबर आबू बाका नाम के एक प्रसिद्ध संत के साथ मुलाकात किया था। आबू बाका ने बाबर को हुमायूं के रोग ठीक हो जाने के लिए अपने सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल चीज़ को दान कर देने के लिए उपदेश दिया था। तब बाबर अपने आप को ही सबसे वैल्यूएबल मानकर हुमायूं के चारों तरफ 3 बार घुमा और अलमाइटी के पास प्रे करने लगे, हुमायूं को अच्छा कर दो, हुमायूं का रोग मुझे दे दो। एंड ड्रामाटिकली, नाटकीय रूप से हुमायूं का रोग ठीक होने लगा था और बाबर बीमार पड़ गया। एंड 26 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 47, इसी उम्र में बाबर का देहांत हो गया था। और बीमारी के समय बाबर ने हुमायूं को मुग़ल साम्राज्य और अपने परिवार का उत्तरदायित्व दिया था। इस घटना का विवरण पाया जाता है तारीखी खानदान ई तैमूरी इस ग्रंथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेनरी बेवरिज ने भी हुमायूं नामा में इस घटना का जिक्र किया था। अबुल फजल ने भी इस घटना के बारे में बोला था, बट अध्यापक श्री राम कैलकाटा रिव्यू 1936 घटना को काल्पनिक कहा था। बाबर को प्रथम आगरा के पास दफनाया गया था, आराम बाग में। आगरा के पास जो आराम बाग है वहाँ पर दफनाया गया था। फिर कुछ साल बाद बाबर के इच्छा अनुसार काबुल में एक गार्डन में उनको दफनाया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप चाहे तो आगे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बारीकी से हर एक डिटेल को समझाया हुआ है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अब कोई भी सर्च इंजन में जाइए और जाके टाइप कीजिए GK पंडित जी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेट पाने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।